हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, नहीं सीखने नहीं वाले, हम रिवीजन करने वाले हैं किसका? एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, ऑलरेडी आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन आते हैं, है ना? तो हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे। क्यों रिवीजन करेंगे? अब बहुत बच्चे बोलेंगे मैम रिवीजन क्यों करेंगे? क्योंकि आपकी बहुत लंबी छुट्टियां हो चुकी हैं, ठीक है, आप भूल भी गए होंगे बहुत सी चीज़ें। तो हम इसीलिए रिवीजन करेंगे ताकि आपको सब कुछ याद आ जाए, क्योंकि हमें बड़े बड़े नंबर्स का भी एडिशन करना है, बड़े बड़े नंबर्स का भी सब्ट्रैक्शन करना है, कैरी लेते हैं कैसे वो सीखना है। तो एडिशन बेसिकली है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक, तो इसलिए सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, जो कि आप भूल चुके होंगे, तो उसका हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही क्वेश्चंस मिक्स है। मैंने बहुत बेसिक से क्वेश्चन लिए हैं, छोटे छोटे। ठीक है, तो आज हम इसी का रिवीजन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम कैरी वाले सीखेंगे कि कैरी वाले एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है 14 + 5। इसमें क्या है, बहुत से क्वेश्चंस मतलब इसमें देखो बहुत सारे इसमें एडिशन भी है, बहुत सारे सब्ट्रैक्शन भी है। ठीक है, तो हर एक को करने का ना दो मेथड है, तो मैं आपको दोनों मेथड बताती हूँ। दोनों मेथड से हम सारे ही क्वेश्चंस करेंगे। पहले एक मेथड से हम करते हैं, ठीक है, लिख लो पहले आप मेथड 1। पहले हम एक ही मेथड से ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद दूसरा जो मेथड बताऊंगी ना वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, बट आना आपको दोनों चाहिए, इसलिए मैं आपको दोनों बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले नॉर्मल एडिशन जैसे करते हैं, 14 + 5, तो 14 लिख दिया प्लस 5 ऐड किया। अब क्या ये मैंने सही लिखा है या फिर गलत लिखा है? और गलत लिखा है तो क्या गलत लिखा है और क्यों गलत लिखा है? देखो यहाँ पे है ये 5, आपको यहाँ इसके नीचे नहीं लिखना है ना, आपको इसके नीचे लिखना है। इसमें हर चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होती हैं? राइट हैंड साइड से स्टार्ट होती है, तो लिखना भी हम नंबर राइट हैंड साइड से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने 5 यहाँ लिख दिया। अब इसके नीचे तो कोई नंबर ही नहीं है, तो जब कोई नंबर ही नहीं है तो इसके नीचे क्या आ जाएगा? 0। अब हम करेंगे इसको नॉर्मल ऐड। ठीक है, तो 4 + 5 क्या हो गया? 9, और 1 + 0 क्या हो गया? 1। सो इसका आंसर क्या हो गया फर्स्ट वाले का? 19। ठीक है, आई होप ये मेथड आपको समझ में आ रहा होगा। ये तो बहुत कॉमन सा मेथड है ना, यही हम सीखते ही हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? 17 + 7। तो देखो यहाँ पे मैंने प्लस इसलिए लगा दिया क्योंकि 0 लिखो चाहे मत लिखो बात एक ही है, तो मैंने यहाँ पे एडिशन का साइन लगा दिया। चलो यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, 0। अब देखो क्वेश्चन आपके पास ऐसे आएगा तो आपको 0 लिखना नहीं है, एज्यूम करना है कि यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आप मत लिखो, मैं भी नहीं लिख रही, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब देखो 7 + 7 क्या होता है? 14, 4, 1 कैरी, फिर 1 + 1 2। इसका आंसर क्या आ गया? 24, है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 13 - 3। हमें क्या करना है? 13 में से 3 माइनस करना है, तो हमने यहाँ लिख दिया 13। ठीक है, इसमें से हम 3 माइनस करेंगे, तो 3 में से 3 गए तो कितना आंसर आएगा? 0। जब आपके पास 3 चॉकलेट्स थी और आपने 3 की 3 अपनी बहन को दे दी, सिस्टर को दे दी, फ्रेंड को दे दी, किसी को भी दे दी, तो आपके पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0। ठीक है, अब 1 तो एज इट इज नीचे आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया? 10। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10। ठीक है, अब हमें 11 में से 9 को माइनस करना है। माइनस में हम क्या करते हैं? कम करते हैं, है ना, और प्लस में क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं। तो या तो आप ऐसे कर लो कि 11 लाइंस बना के फिर उसमें से 9 कट कर दो, फिर लिख लो। ठीक है, तो वो नहीं। ठीक है, हम क्या करते हैं? 11 में से 9 को माइनस करते हैं। ठीक, अब देखो 1 में से 9 तो जाएगा नहीं, नहीं जाएगा,
तो हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे। किससे कैरी लेंगे, यहाँ पे और कोई तो नंबर ही नहीं है, हम इससे कैरी लेंगे। ठीक है, तो जब इसने कैरी दे दिया तो इसके पास बच गया 0, और इसने इससे कैरी ले लिया तो इसके पास क्या आ गया, 11। ठीक है, तो 11 में से 9 को माइनस किया तो कितना बचा, 2, और यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 है, तो 0 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, 2। अब 9 में से 9 माइनस करना है, तो ये तो सिंपल है ना, 9 में से 9 माइनस करना है ना। तो 9 में से 9 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो 9 प्लस 9 और इसको लिख देते हैं 0। भाई 9 प्लस 9 9 नहीं होगा ना, और बहुत बच्चे ये भी लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं। 9 प्लस 9 9, 9 माइनस 9 9। ये कौन सा आंसर है, ये तो आंसर ही नहीं हुआ। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे गलत करते हैं। अब देखो 9 में से 9 माइनस किया, 0। अब 16 में से 1 हटा देंगे, तो 16 में से 1 हटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 15। कैसे, 16 में से 1 माइनस किया तो 6 माइनस 1 क्या बचा, 5, और 1 एज इट इज नीचे आ गया, तो आंसर क्या आ गया इसका, 15। ठीक है, क्या आ गया इसका आंसर, 15। अब देखो 15 में से आपको 9 माइनस करना है, वही लेंगे कैरी वाला। ठीक है, इससे कैरी लिया इस पे, तो इसके पास हो गया 15 और इसके पास हो गया 0। ठीक है, अब 15 में से 9 को माइनस किया तो आंसर क्या आएगा, 6, और 0 तो 0, तो आंसर क्या आ गया इसका, 6। ठीक है, अब 18 में से हमें 9 को माइनस करना है। 18 में से 9 कैसे माइनस करेंगे, 8 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए कैरी लेंगे। इससे हमने इस पे कैरी लिया तो इस पे हो गया 18 और इस पे क्या हो गया, 0। अब 18 में से 9 माइनस किया तो 9 और 0 तो 0। ठीक है, आप लाइंस बना के भी कर सकते हो। ठीक है, लाइंस बना के, जैसे आपने 18 लाइंस बना ली, फिर उसमें से 9 कट कर दो, जैसे अभी बताती हूँ मैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, 18 लाइंस बना दी। अब इसमें से मैं क्या करूंगी, 9 को माइनस करना है ना, तो 9 कट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कितने बचे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बचे, तो आंसर क्या आ गया इसका, 9। ठीक है, अब 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 7 में से 2 गए तो क्या बचा, 5। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें से हमने 2 हटाए, 1 और 2, तो कितने बचे, 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर क्या आ गया, 5। क्या आ गया इसका आंसर, 5। ठीक है, अब 12 में से 16 को आपको प्लस करना है, 6 को। ठीक है, 12 में आपको 6 ऐड करना है, तो 6 प्लस 2 8 और 1 एज इट इज नीचे, तो इसका आंसर क्या आ गया, 18। ओके, सो आई होप ये वाला मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, कुछ भी डाउट है, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। ठीक है, अब हम करते हैं दूसरा मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड हम कैसे करेंगे, दूसरा मेथड देखो, इन दोनों में से आपको मेथड नंबर 2, इन दोनों में से आपको बिग नंबर देखना है। ठीक है, बिग नंबर क्या होता है, 14 प्लस 5। इन दोनों में से बिग नंबर क्या है, 14 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 14 नंबर को अपने माइंड में रख लेंगे, और जो स्मॉल नंबर है 5, इसमें हम या तो फिंगर्स निकाल लेंगे 5, या फिर लाइंस बना लेंगे। चलो लाइंस बना लेते हैं, 3 4 5। ठीक है, अब हम 14 के बाद ऐड करेंगे, 14 के बाद काउंट करेंगे, तो 14 के बाद क्या आता है, 15 16 17 18 19। तो इसका आंसर क्या आ गया, 19। ओके, अब
17 और 7 में से कौन सा बिग नंबर है? 17 है, तो हमने 7 लाइंस बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, बन गई 7। अब 17 के बाद काउंटिंग करेंगे, ठीक है, तो 18 19 20 21 22 23 24, तो इसका आंसर क्या आ गया? 24। ठीक है, अब 13 में से आपको 3 माइनस करना है, तो 13 लाइंस बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इसमें से आपको 3 माइनस करना है, माइनस करने का मतलब अब हम 3 लाइंस को हटाएंगे, ठीक है, 1 2 3, तो कितने बचे यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बचे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया यहाँ पर? 10 आ गया। अब 11 में से आपको क्या करना है? 9 माइनस करना है, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे 11 लाइन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हम इसमें से क्या करेंगे? 9 को माइनस करेंगे, 9 माइनस करेंगे, क्या? 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने बचे यहाँ पर? 1 और 2, तो इसका आंसर क्या आ गया? 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 माइनस 9 0, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, ठीक है, 0। अब 16 में से हम 1 माइनस करेंगे, तो 16 में से 1 माइनस मतलब 16 से पहले क्या आ गया? 15 आ गया, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? 15 हो गया। अब 15 में से 9 को माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे? 9 के बाद काउंट करेंगे 15 तक, 9 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक? 15 तक, तो 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, ये हो गया। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 लाइंस बनी, तो 6 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब 18 में से हमें 9 को माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे? अब 9 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 9 के बाद से, और 18 तक करेंगे, तो 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितनी लाइंस हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका भी आंसर क्या आ गया? 9, ठीक है। अब 7 में से आपको 2 माइनस करना है, तो देखो 2 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक? 7 तक, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 6 7, और इसे इरेज कर देंगे, तो कितनी लाइंस बनी यहाँ पर? 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर क्या आ गया? 5। अब 12 में आपको 6 ऐड करना है, तो इसका आंसर मुझे आप इसी मेथड से लर्न करके ऐड करके बताओ, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दो इसका। पिछले वाले क्वेश्चन से कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, ठीक है। तो आई होप ये दोनों ही मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को भी इसमें कुछ भी डाउट है कि नहीं समझ में आया हो, तो प्लीज आप कमेंट में पूछें। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।